नदी के किनारे पर सघन वृक्षों की गहरी छाया में एक रमणीय एवं शांत ऋषि का आश्रम था। दैनिक यज्ञ की आहुतियों से आसपास का वातावरण सुगंधित रहता था। ऋषियों की पवित्र साधना के आलोक से समस्त वन प्रदेश आलोकित रहता था। यहाँ किसी भी प्राणी में बैर भाव दिखाई नहीं देता था। सब जगह शांति थी। इसी आश्रम में अन्य ऋषियों के साथ मनोयज्ञ कार्य में लगे हुए थे। अचानक यज्ञ स्थल में भगदड़ मच गई। ऋषिगण भयभीत हो गए। सन्निपात की तरह उनके हाथों से हवन सामग्री जमीन पर गिर गई। देखते ही देखते मायावी असुर नमुच ने सारा यज्ञ भंग कर दिया। यज्ञ की अग्नि शांत कर दी गई। दुखी ऋषिगण भय के मारे इधर उधर भागने लगे। असुर नमोच की माया एवं क्रूर व्यवहार से देवता एवं मानव दोनों ही क्षुब्ध थे। मानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ कार्य से देवताओं के पास पहुँचने का सरल मार्ग नमोच के द्वारा रोक दिया गया। यज्ञ आदि कर्म करना कठिन हो गया। इस मायावी असुर नमुच से छुटकारा पाने के लिए ऋषियों तथा मनुष्य ने इंद्र का सहारा लेने का निश्चय किया। उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर इंद्र का ध्यान असुर नमुच के संहार की ओर गया। पराक्रमी इंद्र अपने वज्र से असुर नमुच का संहार करने हेतु उद्यत हुए तो मायावी असुर ने उनके प्रहार को शून्य बना दिया। मायावी असुर की मायावी शक्ति को पराक्रमी इंद्र ने पहले नष्ट करने का विचार बनाया। उन्होंने सोचा कि नमोच में माया शक्ति और आसुरी शक्ति दोनों हैं। जब तक माया शक्ति का नाश नहीं होगा नमोच को तब तक जीतना सरल नहीं। अतः इंद्र ने अपनी दैविक शक्ति से नमूच को माया शक्तिहीन कर दिया। असुर की एक शक्ति नष्ट हो गई थी। माया शक्ति के नष्ट हो जाने से नमूच अपने आप को इंद्र से हीन समझने लगा और वह इंद्र के भय से दूर देश में पलायन कर गया। इंद्र नमूच को मारने का संकल्प ले चुके थे। वे उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गए। दोनों के मध्य पुनः युद्ध छिड़ गया। नमूच इंद्र के वज्र प्रहार से बार बार बच जाता था। उसकी शारीरिक चुस्ती फुर्ती और युद्ध कौशल ने इंद्र के प्रहारों को निष्फल कर दिया। नमूच की शक्ति देखकर अश्वनी कुमार इंद्र की सहायता के लिए युद्ध स्थल पर पहुँचे। मरुत भी इस महाभयंकर सुर संग्राम को देखने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। अब नमूच ने इंद्र को परास्त करने के लिए एक उपाय सोचा। उसने अपनी मायावी आसुरी विद्या का ह्रास तो देखा ही था। अतः उसके मन में यह विचार आया कि युद्ध में अपने ओर से अत्यंत सुंदर युवतियों को इंद्र के सम्मुख खड़ा कर दे। इंद्र विलासी है, वे इनके रूप सौंदर्य के जाल में फंस जाएंगे और इस प्रकार उन पर विजय सहज ही प्राप्त हो जाएगी। परंतु बात उल्टी हो गई। नमूच की यह योजना इंद्र ने विफल कर दी। इंद्र तो दैत्यवध के लिए कटिबद्ध थे। वे युद्ध भूमि के लिए अपना वज्र धारण करके निकल पड़े। नमूच ने जिन दो सर्वश्रेष्ठ रूपवती स्त्रियों को इंद्र के पास प्रेम जाल में फंसाने के लिए भेजा था, इंद्र ने उन्हें बंदी बना लिया। वे उनके रूप सौंदर्य से विचलित नहीं हुए। युद्ध करने के लिए इंद्र आगे बढ़ गए। उनकी सहायता के लिए अश्वनी कुमार उनके साथ थे। युद्ध के लिए अनुकूल वातावरण एवं अमोघ शक्ति की आवश्यकता होती है। वातावरण की दृष्टि तो अश्वनी कुमारों के उत्तेजक स्वर कर ही रहे थे। अमोघ शक्ति के लिए अश्वनी कुमारों ने इंद्र को सोमपान कराया।
सोम पीते ही इंद्र ने अतुलित बल का अनुभव किया। उनकी महिमा भंगिमा क्रोध के कारण चढ़ गई। नेत्र रक्त रंजित हो गए, बाहुएं फड़फड़ाने लगी और शरीर में रक्त का संचार प्रचुर मात्रा में बढ़ गया। उनका रूप अत्यंत उग्र हो गया था। रुद्र रूप इंद्र नमोची की सेना पर टूट पड़े। इंद्र ने भयंकर गर्जना की। उस गर्जना के सम्मुख मेघ गर्जन भी फीका पड़ गया। उनका रूप अत्यंत उग्र हो गया। वे असुर वध की तीव्र आकांक्षा से युद्ध में प्रलय की भांति इधर उधर प्रहार कर शत्रु सेना का संहार करते रहे। शत्रु सेना का संहार हो गया। नमोच वह सब स्तंभित होकर खड़ा देख रहा था। उसने युद्ध भूमि से भागकर प्राण बचाने का निश्चय किया। नमोच छिप छिप कर युद्ध भूमि छोड़ भाग रहा था। इंद्र ने चारों ओर उसकी तलाश की, किंतु वह दिखाई नहीं दिया। तो इंद्र समझ गए कि शत्रु युद्ध भूमि छोड़कर गुप्त रूप से कहीं छिप गया है। इधर नमोच अपने प्राणों बचाने के लिए भाग रहा था। इंद्र भी प्रबल वेग से उसके समीप पहुंच गए। नमोच ने अपने शत्रु इंद्र को अपने सामने देखा तो होश हवास गंवा बैठा। अस्त्र शस्त्र उसके हाथ से छूट गए। वह बलहीन व शस्त्रहीन हो गया था। इंद्र ने नमोच को पकड़ लिया। प्राणियों की रक्षा के लिए नमोच को मारना अपना धर्म समझकर इंद्र उस पर वज्र से प्रहार करना चाहते थे, किंतु अस्त्र शस्त्रहीन शत्रु पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार नहीं करना चाहिए, यह युद्ध नीति है। ऐसा मानते हुए इंद्र ने उस पर वज्र से प्रहार नहीं किया। इंद्र ने जलराशि से फेन एकत्रित करके उनसे नमोच का सिर फोड़ दिया और शरीर को मरोड़कर उसकी हड्डी पसली एक कर दी। इंद्र के इस पराक्रम की देवताओं ने स्तुति की। नमोच के हनन से मनु व ऋषियों का मार्ग सरल हो गया। असुर आतंक समाप्त हो गया। यज्ञ आहुतियाँ होने लगी। देवता यज्ञ मार्ग स्वीकार करने लगे। चारों ओर प्रफुल्लता छा गई। इंद्र की जय जयकार से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे।